नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी कर्जदार को जेल नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो रिकॉल नोटिस आए, चाहे वो फाइनल नोटिस आए, चाहे वो अंतिम नोटिस आए, चाहे बैंक किसी भी प्रकार की आपकी नोटिस भेजे, किसी भी कर्जदार को, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, उसको जेल नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि 2 साल की जेल हो गई, 7 साल की जेल होगी, किसी प्रकार की जेल नहीं होगी। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, कोर्ट का प्रोसीजर अलग होता है और बैंक का प्रोसीजर अलग होता है, रिकवरी का प्रोसीजर अलग होता है और कोर्ट का प्रोसीजर बिल्कुल ही अलग होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दोनों बताएंगे, कोर्ट का भी प्रोसीजर बताएंगे और बैंक के रिकवरी का भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके पास कोई भी नोटिस आती है बैंक की तरफ से, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई डेडलाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि इसके बाद फिर आपको अधिकार ही नहीं होगा कि आप कहीं अपील करें और आपका जीवन जेल में कटेगा। यानी कि एक आपको नोटिस आ गई, रिकॉल नोटिस। अब रिकॉल नोटिस का मतलब क्या होता है, इसको भी समझना ज़्यादा जरूरी है। बैंक ने आपको लोन दिया, यानी आपने बैंक से कोई भी लोन लिया, सिक्योर्ड लोन लिया या फिर अनसिक्योर्ड लोन लिया, और आपने अपनी 3 EMI डिफ़ॉल्ट कर दी और आपका अकाउंट NPA हो गया। जब अकाउंट NPA हो जाता है तो बैंक आपको रिमाइंडर नोटिस भेजती है। उसके पहले भी कोई एकाक नोटिस भेजती है, लेकिन जब अकाउंट NPA हो जाता है तो बैंक उसको बड़ी गंभीरता से उसको डील करती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो NPA जल्दी से रेगुलर हो जाए और उसका पैसा रिकवर हो जाए। क्योंकि कोई भी जब पैसा देता है तो उसकी वह रिकवरी जरूर चाहेगा। अब ऐसे कंडीशन में वो आपको रिमाइंडर भेजता है, वो आपको याद दिलाने के लिए कि आपका अकाउंट NPA हो गया है, आप अपना पैसा पे करके अकाउंट को रेगुलराइज कर लीजिए। अब जब आप उसको नोटिस को ध्यान नहीं देते हैं, इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं या आपने उसमें पैसा नहीं डालते हैं, तो बैंक आपको रिकॉल नोटिस भेजती है। अब इस रिकॉल नोटिस में यही लिखा होता है कि अगर आपने 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर में आपका जो भी पैसा है, यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग है, अगर आप उसको नहीं भरते हैं तो बैंक आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यानी कि बैंक आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन रिकॉल नोटिस का मतलब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये ऐसा नोटिस है कि इसके बाद आपको अपनी आधी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी या फिर आपको जेल हो जाएगी। रिकॉल का मतलब होता है एक बार फिर से उसको आपको याद दिलाना उस नोटिस का। अब एक होता है कि फाइनल नोटिस होती है। तो बैंक आपको नोटिस दे दे करके थक गया है और लास्ट में एक नोटिस आपको आती है। इस नोटिस में बैंक आपको वार्निंग करता है कि आने वाले 7 दिनों के अंदर, यानी कि अगले 7 दिनों के अंदर आप पैसा अपना पेमेंट करके या तो अकाउंट को बंद नहीं कर लेते हैं, या फिर अकाउंट को आप सेटल नहीं कर लेते हैं, या फिर अकाउंट को रेगुलराइज नहीं कर लेते हैं, तो हम आपके ऊपर जो भी प्रक्रिया है उसके हिसाब से अब कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। अगर चेक दिया है तो धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस का मुकदमा कर देंगे। अगर ECS मैंडेट किया है तो वो ECS के लिए केस फाइल कर देंगे। तो उस फाइनल नोटिस के बाद ये जो फाइनल नोटिस होती है वो बैंक के एडवोकेट आपको भेजते हैं। अब ये जो नोटिसें होती हैं, इन नोटिसों का आप अगर जवाब नहीं देते हैं तो भी आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता है, क्योंकि ऐसी नोटिसें जो बैंक भेजता है वह कानूनी रूप से कोई इस तरीके से मान्यता नहीं रखती है कि इसकी अवहेलना करने पे आपको जेल ही हो जाएगा। तो ये जो रिकवरी का प्रोसेस है, जो बैंक आपको नोटिस भेजती है वो सिंपल नोटिस होती है। ऐसी नोटिसों में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप इन नोटिस का जवाब देकर क्या करेंगे, या फिर इस नोटिस का आप जवाब देते भी हैं तो भी बैंक इन नोटिसों के जवाब को नहीं मानती है और आपको लगातार नोटिस भेजती रहती है।
अब ऐसा है कि इसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है वो लीगल एक्शन होता है। बैंक ने आपको रिकॉल नोटिस, रिमाइंडर नोटिस और फाइनल नोटिस भेज दी, अभी तक आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपके चेक या फिर आपका ईसीएस आपके लोन में है, जिनका है उन्हीं के लिए है। ऐसा नहीं कि जिन्होंने केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड से लोन लिया है तो उसको भी, तो उसके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिसने चेक दिया है या जिसने ईसीएस कराया हुआ है उसके लिए हम बता रहे हैं। अब क्या है कि अब बैंक आपके खिलाफ धारा 138 का केस फाइल करती है, क्योंकि उसने आपको 30 दिन पहले की रिमाइंडर नोटिस, रिकॉल नोटिस और फाइनल नोटिस दे दिया है। अब वह किसी भी सिविल कोर्ट में, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिस सिविल कोर्ट का जुडिक्शन में उनका केस आता है, उस सिविल कोर्ट में वो मुकदमा दाखिल करते हैं। और ये जो मुकदमा होता है, यानी कि ये जो केस फाइल होता है, उसका एक समन आपको आता है। अब यहाँ से कहानी दूसरी शुरू होती है। अब यहाँ से ये होता है कि जब कोर्ट की नोटिस आती है तो वो लीगल नोटिस कहलाती है। अभी तक तो बैंक की तरफ से जो नोटिस आई वो सिंपल नोटिस और वार्निंग नोटिस होती है, लेकिन जिस पर कोर्ट का मुहर हो, कोर्ट का नाम हो, कोर्ट ऑफिसर का साइन हो और उसमें केस संख्या बताई गई हो, यानी कि मुकदमा संख्या लिखा है, वाद संख्या लिखा हुआ है, अब ऐसे नोटिस को लीगल नोटिस कहेंगे और इस नोटिस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस समन्स पे बहुत लोग अपीयर नहीं होते हैं तो फिर उनके खिलाफ वारंट इशू हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें जेल नहीं होती है, क्योंकि ये जो मामले हैं वो जमानतीय अपराध की श्रेणी में आते हैं, यानी कि इसमें जमानत आपको तत्काल प्रभाव से मिल जाता है। इसमें आपको बेल बॉन्ड भर करके 2 गारंटर लगा करके आप अपना उसमें जो भी है न्यायिक कार्य में जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको साइन करके आप घर पे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आपको पकड़ करके गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद फिर बहस होगी, फिर उसके बाद आपका बेल एप्लीकेशन लगेगा, फिर आपको वहाँ से बेल मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, जमानती अपराधों में तत्काल प्रभाव से बेल बॉन्ड भर करके लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो इसमें जो वारंट इशू होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो नॉन बेलेबल की कंडीशन में होता है। लेकिन नॉन बेलेबल का जो कंडीशन है, यानी कि जमानत होगी लेकिन जितना दिन मजिस्ट्रेट साइन करके ऑर्डर दे दे कि आपको 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1.5 महीना आपको जेल में रहना है, तो उसके बाद ही वहाँ पे आपको बेल मिलेगा। लेकिन ये जो स्टेज है, यहाँ तक आने के लिए क्या होता है कि आप समन पे नहीं गए, आप वारंट पे नहीं गए, आपका केस लंबा चल रहा है और आपको कोर्ट खोज नहीं पा रही है, पार्टियां खोज नहीं पा रही हैं, पुलिस नहीं खोज पा रही है, तब ऐसे कंडीशन में आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है। नॉन बेलेबल वारंट कटता है, फिर उसके बाद पुलिस आपको अगर कहीं से भी यथास्थिति में गिरफ्तार करती है तो वह 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करेगी। मजिस्ट्रेट जो भी ऑर्डर देगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का, 1 महीने का, 15 दिन का, जितने दिन का भी अगर आपको जुडिशियल कस्टडी देता है तो उस जुडिशियल कस्टडी में आपको उतना दिन रहना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपका बेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिकॉल नोटिस पे, फाइनल नोटिस पे, रिमाइंडर नोटिस पे आपको जेल होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। बैंक की जो नोटिसें होती हैं वो सिंपल नोटिस होती हैं, वो वार्निंग नोटिस होती है, लेकिन जो कोर्ट की नोटिस होती है वो लीगल नोटिस होती है। तो बहुत लोग जो इस प्रकार से भ्रम में हैं, भ्रम फैलाते हैं, जिस प्रकार से प्रैक्टिस में है कि बैंक लीगल नोटिस भेजता है तो वो लीगल नोटिस नहीं कहलाता है। लीगल नोटिस भेजने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है और किसी भी संस्था को नहीं है, न किसी व्यक्ति को है। आप लीगल नोटिस में वार्निंग नोटिस भेज सकते हैं, हालांकि उसको लोग लीगल नोटिस कहते हैं, लेकिन जो कोर्ट की नोटिसें आती हैं वही लीगल नोटिस वास्तविक रूप से कहलाती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।